हेलो डियर ऑल। हमने हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेल्यूर, ये तो बहुत से वर्ड जो है वो सुने हैं, नॉर्मल वर्ड्स है। आज हम एक नए टर्म के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम हार्ट के स्ट्रक्चर को जो है समझ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक हार्ट का मैंने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो यहाँ पे ले रखा है। ये है हमारा इंफीरियर वेना कावा और ये है सुपेरियर वेना कावा। यहां से जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड जो है बॉडी में, बॉडी का जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड है ऊपर ऊपर वाले पोर्शन का, वो यहां से हार्ट में आएगा और नीचे वाले पोर्शन का जो ब्लड है वो यहां से ऊपर आएगा। ऊपर कहां पे आएगा? तो हमारे राइट एट्रिया में आएगा। राइट एट्रिया में से ब्लड जो है वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जो है वो जाता है हमारा इस पल्मोनरी ट्रंक में से लंग्स में, और लंग्स में ब्लड का ऑक्सीडेशन होके ब्लड वापस आता है यहां से। कहा आता है? तो हमारे लेफ्ट एट्रिया में आता है, और लेफ्ट एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो जाएगा हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट वेंट्रिकल थोड़ा थिक है, राइट वेंट्रिकल थोड़ा थिन है। यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, राइट। पूरे पूरे बॉडी को ब्लड यहीं से जाएगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है वो यहां से एओर्टा में से बॉडी को यहां से नीचे की साइड में जाएगा और यहां से जो है ये ऊपर जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा थोड़ा एनाटॉमी होता है, सिंपली बता रहा हूं इसे, राइट। अब होता क्या है बेसिकली, ये जो मैं सिंड्रोम की बात कर रहा हूं, ये जो मैं डिसीज की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर डिसीज सिंड्रोम, तो होता क्या है जब भी कोई हमें इमोशनल ट्रॉमा होता है, इमोशनल ट्रॉमा मीन्स जॉब छूट गई, या फिर हमें पता भी वैलेंटाइन डे आ रहा है 14 फेब को, राइट, किसी ने ना बोल दिया तो सडनली हमें इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है। इमोशनल ट्रॉमा जब होता है, किसी की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, एट दैट टाइम होता क्या है, हमारा जो हार्ट है वो सडनली बहुत फास्ट पंप करने लगता है। अब ये पंप क्यों करता है? ड्यू टू द हार्मोन्स कॉल्ड एज द ग्रुप ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एज द कैटेकोलामाइन्स, एड्रेनालिन। वो क्या करता है? हार्ट को बहुत ज्यादा रैपिडली जो है वो पंप करवाता है। अब जब हार्ट रैपिडली जब पंप करेगा, एट दैट टाइम ये जब पंप करता है बहुत रैपिडली, तो बॉडी के अंदर जो है ब्लड भी रैपिडली जाना चाहिए, इसलिए वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन मींस हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, राइट। अब ये जो पार्ट है हमारे हार्ट का, हम देख रहे हैं, इसे बोलते हैं अपेक्स, राइट। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है हार्ट का, दैट इज कॉल्ड एज द बेस। तो जब हार्ट रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है इस सिंड्रोम में, तो होता क्या है, ड्यूरिंग द मोर सिक्रीशन, एग्जैक्टली पैथोफिजियोलॉजी सिंड्रोम की नहीं पता, पर ज्यादा सिक्रीशन होने के कारण एड्रेनालिन का, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या फिर कैटेकोलामाइन्स का, इतना जो पोर्शन है हार्ट का वो बल्ज हो जाता है। इतना पोर्शन बल्ज हो जाता है। बल्ज होने के बाद वो कुछ इस प्रकार से जो है हमें दिखेगा। यहां पे आप देख सकते हो ये नॉर्मल पोर्शन है, राइट। अब इतना जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो बल्ज हो गया, और बल्ज होने के कारण वो कुछ हमें इस प्रकार का दिखने लगता है, इस प्रकार का। अब ये जो आप देख रहे हो इसे हम बोल सकते हैं, जापानीज में से वर्ड है टाकोत्सुबो, राइट। टाकोत्सुबो मींस ऑक्टोपस को ट्रैप करने का, जो जिसे हम बोल सकते हैं ऑक्टोपस का ट्रैप, जिसमें ऑक्टोपस को हम ट्रैप कर सकते हैं, राइट। तो वेंट्रिकल का नॉर्मल शेप ऐसे ना रहते हुए ऐसा बन जाता है। अब ऐसे बनने के कारण हुआ क्या, ये डायलेट हो चुका है। अभी डायलेट होने के कारण क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई नहीं होता है, राइट। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई ना होने के कारण हमें हार्ट अटैक लाइक या फिर हार्ट फेलियर टाइप जो है वो सिम्टम्स आने लगते हैं। बेसिकली ये जो कंडीशन है, जब ये जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है जब ये डायलेट हो जाएगा, तो ये कंडीशन को बोला जाता है, या फिर इस सिंड्रोम को बोला जाता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, राइट। ये जापानीज वर्ड जो है टाकोत्सुबो, राइट, टाकोत्सुबो सिंड्रोम इसे बोला जाता है, या फिर इसे बोला जाता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। होता क्यों है, सडन अगर कोई ट्रॉमा होता है, इमोशनल ट्रॉमा, हमें एक्सपेक्टेशन तो बहुत है पर आउटकम नहीं है, उस वक्त हमारी बॉडी जो सडनली जो हार्मोन सीक्रेट करती है, उनके कारण जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है कुछ इस साइज में जो रहता है वो साइज से हटके ऐसा बड़ा बल्ज हो जाता है। बल्ज होने के कारण ये प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाता, जिसके कारण लेफ्ट वेंट्रिकल में से हमारे बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचता है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड, और हमें सिम्टम्स आने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्लासीफाई होना बहुत जरूरी है, वो हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है, या फिर ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है, राइट। ये रिवर्सिबल है, बीटा ब्लॉकर्स अगर एडमिनिस्टर होता है पेशेंट को तो ये रिवर्सिबल है, 2 to 4 वीक्स में, 3 वीक्स में ये रिकवर हो सकता है, और पेशेंट पूरा का पूरा
क्योर भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम या फिर टाकात्सुबो सिंड्रोम जिसे बोला जाता है। थैंक यू।